प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये ट्वीट देखिए। पैरालंपिक में भारत के ऐतिहासिक प्रदर्शन पर खुशी जताते हुए उन्होंने कहा है कि यह उपलब्धि हमारे एथलीट्स के अटूट समर्पण और दृढ़ इच्छा शक्ति के कारण है। पूरा देश पैरालंपिक में भारत के अद्भुत और ऐतिहासिक प्रदर्शन से गौरवान्वित है। लेकिन क्या आप जानते हैं, देश को गर्व करने का यह मौका यूं ही नहीं मिल गया, बल्कि इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए पीएम मोदी और केंद्र सरकार ने पिछले 10 वर्षों से निरंतर योजनागत तरीके से काम किया है। इन तस्वीरों को देखिए। जब पूरा देश अलग अलग विषयों पर चर्चा करने में व्यस्त था और किसी को भी पैरालंपियन की पड़ी नहीं थी, उस समय भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के पैरालंपियन समूह के पेरिस जाने से पहले उनसे बात की, चर्चा की, उनका हौसला बढ़ाया, उन्हें यह हिम्मत दी कि चाहे जो हो जाए देश का प्रधानमंत्री उनके साथ खड़ा है। इसके बाद खेल के दौरान भी जब कोई खिलाड़ी कोई भी मेडल जीतता तो पीएम मोदी निजी स्तर पर फोन करके उसे बधाई देते, शाबाशी देते, उसका हौसला और हिम्मत बढ़ाते। सुनिए। नमस्ते सर, हर हर महादेव। कैसे हैं सर? मैं वैसा ही हूँ। आप लोग के विजय पताका का समाचार हम लोगों को नए हौसला बुलंद करा देते हैं। सर बोल रहे हैं मेरे साथ अभी? सर मैं योगेश कथुनिया बोल रहा हूँ। और योगेश कैसे हो? मैं एकदम बढ़िया सर। और वापिस से क्या हाल है? मम्मी एकदम फिट एंड फाइन है और आपका आशीर्वाद है सर साथ में। मेरी आपसे बात हुई थी और तब से बहुत प्रभावित था। आपकी माँ ने इतनी सारा अपने लिए खुद को इतना ट्रेन किया। हाँ जी सर, और एक अद्भुत काम किया है माँ ने। थैंक यू सो मच सर। बाकी आपका भी आशीर्वाद है और जो आप पैरा स्पोर्ट्स के लिए कर रहे हैं। जो खबर आई थी वही आपका सर्वाइकल का प्रॉब्लम हुआ था। हाँ जी क्या हुआ फिर अभी? सर वो मैंने रिकवर कर लिया था, बहुत अच्छे से रिहैब पूरा करा था और उसके बाद फाइनली मतलब रिकवर कर लिया था, मतलब पूरा उसको अच्छे से। अब ये तस्वीर देखिए। भारतीय पैरालंपियन 29 मेडल जीतकर घर लौटे हैं। पैरालंपिक में भारत का ये अब तक का सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन है। पैरालंपिक की शुरुआत से लेकर अब तक भारत ने इसमें कुल 60 मेडल जीते हैं और इन 60 में से 29 मेडल तो इसी 2024 पैरालंपिक में और 60 में से 52 मेडल अंतिम 3 संस्करणों में यानी रियो, टोक्यो और पेरिस पैरालंपिक में जीते हैं। इस बार के पैरालंपिक खिलाड़ियों के साथ फिर से प्रधानमंत्री मोदी मुलाकात करेंगे और इनके साथ भोजन करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद नरेंद्र मोदी ने इस नई खेल संस्कृति की शुरुआत देश में भी की है। ओलंपिक और पैरालंपिक टीम के खिलाड़ियों से मिलकर उनका उत्साह बढ़ाने और हौसला देने की संस्कृति। ऐसा नहीं है कि ज्यादा मेडल जीतने पर ही पीएम मोदी ऐसा करते हैं। इन तस्वीरों को देखिए। 2016 रियो पैरालंपिक में भारत ने सिर्फ 4 मेडल जीते थे। इसके बाद भी पीएम मोदी ने सभी खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनका उत्साह बढ़ाया। एक प्रधानमंत्री से मिला ये उत्साह, हौसला और उमंग लेकर और सरकार की मजबूत खेल नीतियों के साथ 2020 टोक्यो पैरालंपिक में खिलाड़ी उतरे और उन्होंने पिछले सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए 19 मेडल जीते। टोक्यो पैरालंपिक में शानदार प्रदर्शन के बाद प्रधानमंत्री ने फिर खिलाड़ियों से मुलाकात की, उनके साथ भोजन किया, उनके साथ बातचीत की। ये तस्वीरें उस समय की हैं जब प्रधानमंत्री मोदी खिलाड़ियों से मुलाकात कर रहे हैं, हर एक खिलाड़ी का उत्साह बढ़ा रहे हैं। देखिए 2020 के टोक्यो पैरालंपिक टीम ने तब क्या कहा था। उसी हौसले के साथ हमने टोक्यो गए और उसी हौसले के साथ हमने मेडल जीता। एक सपना सा होता है अब हर खिलाड़ी का कि हम कुछ ऐसा कर जाएं कि आदरणीय प्रधानमंत्री जी से मिलने का हमें मौका मिले। जब मेरा मेडल आया और उन्होंने मेरे को फ़ोन किया, तब से मेरे को पता था कि मैं उनसे मिलूंगा, तो तब से मैं बेताब हूँ उनसे मिलने के लिए। तो आज फाइनली मैं उनसे मिल रहा हूँ। जाने से पहले उन्होंने बताया था कि सामने कोई भी खिलाड़ी रहे तो आप अपना नेचुरल गेम खेलिएगा। वी आर एक्सट्रीमली थैंकफुल टू ऑनरेबल पीएम सर। सफलता संयोग का परिणाम नहीं होती, उसके लिए अवसर, अनुशासन, योजना और उसके अनुसार काम करना होता है। जाहिर है कि भारतीय पैरालंपिक सफलता भी इसी रास्ते पर चलकर आई है। कैसे? आप ये क्रोनोलॉजी देखिए। 2012 लंदन पैरालंपिक में भारत ने 1 मेडल जीता। 2014 में नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने। 2 वर्ष बाद ही 2016 में रियो पैरालंपिक हुआ। इस ऐसे में बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन फिर भी 1 मेडल से बढ़कर भारत ने 4 मेडल जीते। इसके बाद 2020 में टोक्यो पैरालंपिक में 19 और अब पेरिस पैरालंपिक में 29 मेडल देश ने जीते हैं। इससे एक बात तो स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद पैरालंपिक के खेलों में भारत ने झंडे गाड़े हैं। अब सवाल है कि ऐसा क्या हुआ, कैसे हुआ? कैसे एक देश जो एक मेडल लाता था इतने कम समय में 29 मेडल लेकर आ रहा है?
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने और उनके नेतृत्व वाली सरकार ने पिछले 10 वर्षों में ऐसा क्या किया है जिससे दिव्यांगजनों के खेल में अभूतपूर्व बदलाव आया है? आइए इसे विस्तार से समझते हैं। दिव्यांगजनों के बेहतरी और उनके खेल की बेहतरीन संस्कृति की नींव गुजरात के राजकोट में तब रखी गई थी जब नरेंद्र मोदी ने राजनीति में पदार्पण भी नहीं किया था। दरअसल राजकोट के एक डॉक्टर पीवी दोषी नरेंद्र मोदी के जानने वाले थे। मोदी जब भी उनसे मिलने जाते तो डॉक्टर साहब को अपनी बेटी के साथ विकलांग बच्चों की सेवा में जुटा पाते। नरेंद्र मोदी उन्हें देखते तो उनके मन के अंदर भी एक चेतना जागती, एक संस्कार उठता, एक संवेदना आती कि वे भी विकलांग बच्चों के लिए कुछ कर पाएं। इसे शायद नियति का ही खेल कहेंगे कि मोदी जो चाहते थे वह मौका उन्हें मिल गया। नरेंद्र मोदी गुजरात के मुख्यमंत्री बने और इसके बाद राजनीति में जो हुआ वो इतिहास है, लेकिन विकलांगजनों के लिए उन्होंने जो किया वो वर्तमान में परिलक्षित होते दिखाई देता है। आज भारत ने पेरिस पैरालंपिक में इतिहास बनाया है, पिछली बार का अपना ही रिकॉर्ड तोड़ा है। उसकी नींव नरेंद्र मोदी ने विकलांगों के प्रति अपनी संवेदनशीलता के कारण मुख्यमंत्री बनने के बाद गुजरात में ही रख दी थी और प्रधानमंत्री बनने के बाद उन्होंने अपने उन प्रयासों में बढ़ोतरी की। विकलांगों के प्रति उनकी संवेदनशीलता ही थी कि गुजरात का मुख्यमंत्री बनते ही उन्होंने निर्णय किया कि सामान्य बालक न्यूनतम 35 अंक में पास होता है तो विकलांग बालक को न्यूनतम 25 अंक में पास माना जाए। गुजरात में ऐसे तमाम निर्णय करने के बाद जब 2014 में वे देश के प्रधानमंत्री बनकर दिल्ली आए तब उन्होंने विकलांगों से संबंधित हर चीज को बारीकी से देखा और समग्रता से निर्णय लेना शुरू किए। पीएम मोदी ने दिसंबर 2015 में मन की बात में आह्वान किया कि हमें विकलांगों के लिए विकलांग शब्द नहीं बल्कि दिव्यांग शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए। पीएम मोदी के इस आह्वान को देश ने हाथों हाथ लिया और तब से विकलांग शब्द आधिकारिक तौर पर खत्म हो गया और दिव्यांग शब्द ने उसकी जगह ले ली। इसलिए हम भी आगे के वीडियो में दिव्यांग शब्द ही इस्तेमाल करेंगे। प्रधानमंत्री बनने के बाद पीएम मोदी ने केवल विकलांग शब्द की जगह दिव्यांग शब्द ही नहीं बल्कि दिव्यांगों को मुख्य धारा में लाने के लिए तमाम प्रयास शुरू किए। स्वतंत्रता के 70 वर्ष बाद भी दिव्यांगों के लिए एक विशेष भाषा नहीं थी। ऐसे में पीएम मोदी ने एक देश एक साइन लैंग्वेज की शुरुआत की और इसके लिए विशेष कानून बनाया गया। इसके साथ ही सरकार ने 3 दिसंबर 2015 को सुगम्य भारत अभियान की शुरुआत की। दिव्यांगों को सुरक्षित, स्वतंत्र, सरल और सम्मानजनक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सुगम्य भारत अभियान के तहत सार्वजनिक भवनों, अस्पतालों, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों, घरेलू हवाई अड्डों, रेलवे स्टेशनों को पूर्ण रूप से सुगम्य बनाए जाने की पहल की। ऐसे कई कदम, कई निर्णय सरकार ने उठाए, जैसे दिव्यांगजनों के लिए केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण पहल। दिसंबर 2023 तक लगभग 14,000 शिविर लगाकर 25 लाख से अधिक दिव्यांगों को सीधी सहायता दी गई। सरकार की ओर से दिव्यांगजनों के लिए आयोजित 10 कार्यक्रमों को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। 6 से 18 वर्ष की आयु तक बच्चों को मुफ्त शिक्षा का प्रावधान किया गया। दिव्यांगजनों के कौशल विकास के लिए राष्ट्रीय योजना की शुरुआत की गई। इंडियन साइन लैंग्वेज रिसर्च एंड ट्रेनिंग सेंटर की स्थापना की गई। दिव्यांगजन अधिकार अधिनियम 2016 को लागू किया गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक तरफ दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में लाने के लिए ऐसी तमाम योजना लागू कर रहे थे, दूसरी तरफ वे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खेलों में दिव्यांगजनों की भागीदारी बढ़ाने के प्रयासों में भी जुटे थे। ग्वालियर में दिव्यांगजनों के लिए नए स्पोर्ट्स सेंटर को बनाने की बात हो या फिर उन्हें विशेष ट्रेनिंग देने की, पीएम मोदी ने हर वो कदम उठाया जिससे कि दिव्यांगजन उत्साह के साथ खेलों में प्रतिभाग करें। जैसे टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम यानी टॉप्स में भी पैरालंपियन को शामिल किया गया। इस योजना के तहत खिलाड़ियों को विदेशों में ट्रेनिंग, अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं में भागीदारी, बेहतरीन साजो सामान और कोचिंग कैंप का आयोजन और हर महीने एथलीट को 50,000 रुपये स्टाइपेंड दिया जाता है। इसके साथ ही खेलो इंडिया के तहत वार्षिक तौर पर खेलो इंडिया पैरा गेम्स के आयोजन की शुरुआत की गई जिससे कि दिव्यांगजनों के लिए बेहतरीन खेल संस्कृति का निर्माण किया जा सके। भारत सरकार के इन प्रयासों से ही है कि 2012 के लंदन पैरालंपिक में 1 मेडल जीतने वाले भारत ने आज 2024 के पेरिस पैरालंपिक में 29 मेडल जीते हैं। आज तक भारत ने कभी भी पैरालंपिक में इतने मेडल नहीं जीते थे। कुछ लोग कहेंगे कि खिलाड़ियों के लिए सरकारें पहले भी योजनाएं बनाती रही हैं, इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का विशेष योगदान क्या है? तो आइए समझते हैं कि कैसे एक प्रधानमंत्री अपने देश के खिलाड़ियों की जीत की गारंटी बन जाता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश भर के दिव्यांगजनों को सम्मान, स्वतंत्रता, समानता और सुगम्यता देने के प्रयास किए। दिव्यांगजनों को मुख्य धारा में लेकर आए, उनके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी की। इससे हुआ ये कि आम दिव्यांगजन हीन भावना से ग्रसित होने के बजाय आत्मविश्वास से भर गए और आगे बढ़कर आने लगे। जब आम दिव्यांगजन आगे बढ़ रहे थे फिर दिव्यांग खिलाड़ी कैसे पीछे रहते?
पीएम मोदी ने पैरालंपिक खिलाड़ियों को भी ओलंपिक खिलाड़ियों जैसी अहमियत देना शुरू किया। उनसे खेल से पहले और खेल के बाद मिलना शुरू किया, निजी स्तर पर फ़ोन करके बधाई देना शुरू किया। हारने जीतने पर, गोल्ड, सिल्वर या फिर ब्रॉन्ज कोई भी मेडल लाने पर उन्हें वैसा ही सम्मान देना कई स्तरों पर खिलाड़ियों को प्रभावित करता है, उनके उत्साह में वृद्धि करता है। ऐसे में एक बात निश्चित तौर पर कही जा सकती है कि केंद्र सरकार की योजनाओं, नीतियों के साथ साथ दिव्यांगजनों के लिए पीएम मोदी के अंदर की संवेदनशीलता के कारण ही आज पैरालंपिक में भारत का झंडा शान से लहरा रहा है और हर भारतीय गौरवान्वित महसूस कर रहा है।